कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। पूर्वांचल के सियासत की जब चर्चा होती है तो अंसारी परिवार की भी चर्चा होती है। अंसारी परिवार यानी कि मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, सिबकतुल्ला अंसारी, ये वो परिवार है जिसका दबदबा पूर्वांचल में और खासकर गाजीपुर के कई सीटों पर रहा है। मोहम्मदाबाद जैसी सीट, इसके अलावा मऊ की सीट, इस पर इस परिवार के लोग लगातार जीतते रहे हैं। अब तीसरी पीढ़ी इसमें प्रवेश कर चुकी है और चाहे वो सिबकतुल्ला अंसारी हो या फिर मुख्तार अंसारी, दोनों के बेटे इस बार चुनाव मैदान में हैं और दोनों को समाजवादी पार्टी ने अलग अलग सीटों से चुनाव मैदान में उतारा है। मऊ सदर से अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि इस वक्त हमारे साथ शोएब अंसारी हैं जो कि मोहम्मदाबाद सीट से हैं और सिबकतुल्ला अंसारी के बेटे हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। शोएब जी, ये बताइए कि तीसरी पीढ़ी आप आ गए जब आप लोग इस चुनाव मैदान में हैं। दोनों आप कजन जो हैं समाजवादी पार्टी के टिकट से हैं। आपके चाचा जी गठबंधन के टिकट से हैं। हाँ, गठबंधन के टिकट से हैं, लेकिन आपके चाचा जी अभी भी बसपा में हैं। पहले तो ये बताइए कि आपका ये चुनाव कैसा है जब आप देख रहे हैं कि विरासत आप लोगों को ट्रांसफर हो रही है? जी देखिए, चुनाव तो पहली बार लड़ने का अवसर मिला है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे दिया है अवसर, पर 12 साल से मोहम्मदाबाद में हम काम कर रहे थे। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद लोगों के बीच में, और सबसे संबंध और संपर्क बहुत अच्छे पहले से थे और लोगों का मांग भी यही थी और उसको शिष्य ने सुना, परिवार के बड़ों ने सुना और हमें दिया इस बार मौका लड़ने का। लेकिन जो चुनाव होता रहा है अभी तक वो मुख्तार अंसारी के नाम पर होता रहा, अफजाल अंसारी के नाम पर होता रहा, आपके पिताजी के नाम पर होता रहा, लेकिन इस बार आप दोनों चुनाव मैदान में हैं, तो लग रहा है कि नाम उन्हीं पर है या आपका अपना चुनाव में है? देखिए, जो बड़े हैं परिवार का, बड़ों का तो रहेगा ही, पर हम लोग इस बार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के नाम पे चुनाव में गए हैं और हम लोग बेरोजगारी, महंगाई, जुल्म, अत्याचार, शिक्षा, चिकित्सा की बात कर रहे हैं। इस सब पे हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन जब भी आपके परिवार का जिक्र होता है, मुख्तार अंसारी का जिक्र होता है, तो उनके साथ बाहुबल शब्द जुड़ जाता है, उनके साथ माफिया शब्द जुड़ जाता है, उनके साथ बुलडोजर शब्द इन दिनों जुड़ा हुआ है। मेरे चच्चा हैं वो, और चच्चा भतीजे में जैसे रिश्ता होता है बस हम लोग का वैसे ही है, एक चच्चा भतीजे की तरह। जो प्यार और रिस्पेक्ट है वो वही है हम लोगों की। बस मेरे लिए और कुछ चच्चा ही हैं, वो मेरे हैं और गरीबों के मसीह। आपको लगता है कि वो असर आपके फेवर में कर रहा है उनका होना, या फिर आपको नुकसान कर? देखिए, जो बड़ों ने यहाँ काम किया है हमारे क्षेत्र में और जो गरीबों की मदद की है, इसको तो कोई जोड़ ही नहीं है। जिस तरह से उन लोगों ने यहाँ गरीबों की मदद की है, जब गरीब वोट नहीं दे पाता था, चरपाई पे नहीं बैठ पाता था, तो उस समय अफजाल चचा लड़ाई लड़े, उनके संघर्ष की लड़ाई लड़े और सम्मान दिलाए। आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां गरीबों को वोट देने से रोका जाता है, उनको धमकाया जा रहा है, पर हम लोग जा रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, उनके साथ खड़े हो रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के तहत एक वोट का अधिकार दिया है और उस वोट के अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं, वही जारी भी है। लेकिन अफजाल जी बसपा में हैं, आप सपा में हैं और दोनों एक दूसरे से अलग अलग ध्रुवों पर खड़े हैं। कहीं कोई गठबंधन तो है नहीं? पर हम लोग घर में तो है ना, हम लोग घर में, वो हमारे चच्चा हैं, हमारे राजनीतिक गुरु हैं और हम लोग भाग्यशाली हैं कि उनके छाया में हमें 10-12 साल काम करने का मौका मिला। उन्होंने बहुत कुछ सीखने का हमको मिला, उनसे बहुत कुछ सीखने का मिला। वही अनुभव लेके जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या बसपा और सपा का गठबंधन है क्या परिवार में, घर में? अब ये नहीं कह सकते, परिवार में कहाँ दल पार्टी कहाँ होती है, वो तो परिवार है। अब तो हम तो समाजवादी परिवार में हैं, हम अपनी बात करेंगे, हम समाजवादी परिवार का हिस्सा हैं, ताउम्र रहेंगे समाजवादी परिवार। और चाचा जो बसपा में हैं, उनका फायदा मिल रहा है आपको? वो हम इस पे नहीं कह सकते, हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। बस हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं और हम उनके नाम पे चुनाव में जा रहे हैं और बहुत ऐतिहासिक जन समर्थन मिल रहा। ऐसी लहर हमने अपने 10-12 साल में किसी भी लीडर, किसी भी नेता के लिए नहीं देखी थी, जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए है। जनता चुनाव लड़ रही है उनके नाम। ये बताइए, अब आपके परिवार की तीसरी पीढ़ी है जो चुनाव में आ गई, हो सकता है चौथी भी पीढ़ी हो, ये तीसरी पीढ़ी तो है कम से कम। तो आप, आपके कज़न अब्बास, ये दोनों लोग जब चुनाव लड़ रहे हैं तो
इस पीढ़ी में क्या बदलाव देख रहे हैं क्या? एक जो पहले पीढ़ी थी उस पर बाहुबल और माफिया जैसे शब्द चस्पा किए गए, आप लोग उस पीढ़ी से अपने को अलग देखते हैं क्या? एक जनरेशन गैप हो गया था, एक जनरेशन गैप हो गया था। अफजाल चचा जब 1985 में फर्स्ट टाइम लड़े थे इलेक्शन, तो उनकी उम्र भी यही 31 साल थी जो आज मेरी है। तो 31 साल बाद 35 साल बाद तकरीबन मोहम्मदाबाद को एक नया फिर से यंग चेहरा मिला है, और हम लोग आगे आने वाले 30-40 साल क्षेत्र की जनता के लिए और विकास के लिए काम करेंगे। बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। आपको लगता है कि वो जो चीजें परिवार पर लगी, जो आरोप या जो जितनी बातें हुई, मुख्तार अंसारी 25 साल से 20 साल से ज्यादा से जेल में हैं, ये जो पीढ़ी है उससे अलग है, उन सब चीजों से दूर रहना चाहते हैं? नहीं, हम लोग को बड़ों ने कभी ये सब चीज़ में कभी इन्वॉल्व ही नहीं। हम लोग को तो पता भी नहीं क्या चीज़ें होती हैं। हम लोग को तो सबके रिस्पेक्ट करना सिखाया, गरीबों की मदद करना सिखाया, लोगों के सुख दुख में जाना सिखाया गया। वही हम लोग किया आज तक। हम लोग को कभी ये सब चीज़ बाहर क्या है हम लोग को ना कुछ पता है, ना हम लोग को कुछ जानकारी है, ना बड़े इसमें कभी इन्वॉल्व किया हम लोगों को। कभी आप इन्वॉल्व नहीं हुए, तो वही मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जो आपकी पीढ़ी है, ये क्या आपके पिताजी चाचा जी की जो पीढ़ी है उससे अलग है? आने वाले समय में जिस तरीके से जो शब्द चस्पा रहे कम से कम परिवार पर कि भाई ये बाहुबली हैं, ये माफिया हैं, आप लोग इससे अपने को अलग रखे? आप कतई नहीं हो रही, कभी नहीं होना है ये। और पिताजी और चाचा मतलब चाचा साहब और सांसद साहब पे तो कुछ कभी है ही नहीं, पिताजी पे तो जीरो केसेस हैं। हम लोग डेवलपमेंट की बात करेंगे, और जो हमारे नेता की है विजन उसको लेके आगे बढ़ना, हमें अपनी पार्टी की लाइन को लेके आगे बढ़ना, यही मेरा एक बस है। कि कुछ नहीं, जो लोगों की उम्मीदें हैं, अब जो जनरेशन गैप हो गया था, जो यूथ नहीं कनेक्ट हो पा रहे थे, उनको हिम्मत हौसला उनको लेके आगे साथ चलना। यानी कि मुख्तार अंसारी के साये से और उनके उस पास्ट से आप लोग अपने को अलग रखते हैं? देखिए, वो एक जनरेशन गैप हो गया, वो एक दौर थे, पर आज हम लोग 2022 में हैं। हमें आज 2022 एंड ऑनवर्ड्स की बात करनी है, हम उस पर काम करने आए हैं, पीछे की कोई बात। और आपको लगता है कि जनता इस चीज को लाइक कर रही है कि पिछला बैगेज है उसे छोड़ो और आगे बढ़ो? नहीं, बैगेज नहीं है, वो तो हमारे परिवार की जो विरासत राजनीतिक है वो तो है ही हमारे साथ। हम भाग्यशाली हैं, और उसको लेके जाना है, और अपनी पार्टी के साथ हमें आगे जाना है। हम लोग को काम करना है, विकास करना है। और जो हमारी विधानसभा में 5 साल में एक भी नई रोड नहीं बनी, एक भी नया स्कूल नहीं बना। ट्रॉमा सेंटर पिताजी ने बनवाया था, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने दिया था ट्रॉमा सेंटर, उसमें आज तक डॉक्टर नहीं बैठा। बहुत हमारे यहाँ कृषि मंडी दिया था राष्ट्रपति जी ने, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे कृषि मंडी थी, बस अड्डा था, दूध की डेयरी, तीनों यहाँ से छीन ली गई मोहम्मदाबाद की जनता। 3 पुल हैं, तीनों टूटे हुए हैं आज तक, वो 5 साल में नहीं बन पाए। हमें ये सब पे, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये सब पे काम करने की, सरकार बनते ही, कलम हाथ में आते ही। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि बहुत बदला हुआ सब, जैसे नई हवा है, नई सपा है, जो बातें हैं, मुझे लगता है कि आपको लगता है कि ये अब फिट होती हैं आप लोगों पर? यू आर एब्सोल्युटली राइट। युवाओं का साथ, बड़ों का आशीर्वाद, नई हवा है, नई सपा है। और नई सपा में हम अब मुख्तार अंसारी के बजाय अब हम शोएब अंसारी, अब्बास अंसारी को देखेंगे। हमें खुशी होगी, हमें खुशी होगी, और परिवार के लोग भी यही चाहते हैं कि हम लोग उनकी विरासत को लेकर आगे बढ़ें और अपने पार्टी के लिए काम करें। जितना भी पार्टी हम लोग को जिम्मेदारी देगी, हम लोग उस पर काम करने के लिए तैयार हैं। 24 घंटा काम करेंगे हम लोग पार्टी के लिए। चलिए, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। जब आप सुनते हैं बुलडोजर जैसे शब्द, और मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई बुलडोजर चल रहा है, और उसमें नाम मुख्तार अंसारी का लेते हैं, कैसा लगता है, और क्या आपके जहन में तब क्या चलता है? हम लोग भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, और संवैधानिक जो प्रक्रिया चली आई उसको मानने वाले लोग हैं। हमारे बड़ों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए हैं। हमें कोई प्रमाण नहीं देना है उनको कि हमें क्या है, हम क्या है, किसी के कहने से नहीं। हम लोग खुद देश के लिए अपनी जान निछावर किया, हमारे बड़ों ने देश की आज़ादी के लिए किया है। हम इसी घर में हैं जहाँ बड़ी सी बड़ी मीटिंगें होती थी देश की आज़ादी के समय, आज भी सारी तस्वीरें हैं। हम किसी पे कुछ नहीं बोलेंगे, हमें पता है कि हमारे परिवार का क्या राजनीतिक इतिहास रहा है, हम उसी के भरोसे हैं। और हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रपति जी, हमें अपनी पार्टी का काम करना है बस। तो आप जीतेंगे तो कैसी जीत आपको लगती है कि आप जीतेंगे? देखिए, जनता चुनाव लड़ रही है, और बहुत ऐतिहासिक जन समर्थन मिल रहा है। हमने कहा आपसे कि पहली बार किसी भी नेता के लिए इतनी लहर देखी गई हो, आज तक कोई ऐसा नेता नहीं था। और जो गठबंधन की हमारी सरकार बनने जा रही है इस बार, ये पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, और हमें विश्वास है कि बड़ी जीत मोहम्मदाबाद की सम्मानित जनता मोहम्मदाबाद से जिता के हमको भेजेगी, ताकि हम लोग जाके मुख्यमंत्री अपने नेता को बनाएं।
चलिए एक और आखिरी सवाल दे दीजिए, ये कैसे तय हुआ कि आप लोग चुनाव लड़ेंगे? अब पिताजी नहीं लड़ेंगे, चाचा नहीं लड़ेंगे, ये कैसे तय हुआ? देखिए, फर्स्ट और लास्ट ये जनरेशन गैप, एक जनरेशन गैप हो गया। मोहम्मदाबाद आप समझिए 1985 में कोई यूथ लड़ा था, उसके बाद हम लोग 2022 में आ गए, तो कितना एक जनरेशन गैप हो गया था। और सही वक्त पे सही डिसीज़न लेना चाहिए। और हमारे नेता तो हमेशा नए यूथ पढ़े लिखे लोगों को इनकरेज करते हैं, प्रमोट करते हैं। और हम लोग भी आगे आने वाले जितने भी बच्चे हमारे ज़िंदगी, हम लोग पार्टी के लिए काम करेंगे और समर्पित तरीके से काम करेंगे, जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी। बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत। तो हमारे साथ थे शोएब अंसारी, अंसारी परिवार की नई पीढ़ी हैं। और जब ये पहली पीढ़ी, इनके पिताजी और चाचा का जब दौर आया था तो 85 में पहली बार वो लोग चुनाव में आए थे। और इस बार न सिर्फ सिबकतुल्ला अंसारी के बेटे चुनाव मैदान में हैं, बल्कि मुख्तार अंसारी के भी बेटे हैं। यानी कि इस परिवार ने अब नई पीढ़ी को आगे कर दिया है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से कुमार अभिषेक, यूपी तक।